हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन वर्चुअल क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो है माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स। मैक्रो स्टेट्स क्या होती है, माइक्रो स्टेट्स क्या होती है, आज हम उसका लर्निंग लेंगे। तो स्टार्ट करें सबसे पहले हम मैक्रो स्टेट्स से कि मैक्रो स्टेट्स क्या होती है। देखो, हम इसका स्टडी किस में कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक में कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, मैनी पार्टिकल सिस्टम हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं मैनी पार्टिकल सिस्टम। ये रहा आपका मैनी पार्टिकल सिस्टम। ओके, हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, मैनी पार्टिकल सिस्टम ड्रॉ किया है। मैक्रो स्टेट क्या होता है, किसी भी सिस्टम के, किसी भी मैनी पार्टिकल सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर डिफाइन करना। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या होते हैं, पता है ना आपको, फिजिकल वेरिएबल्स। पहले भी हमने डिफाइन किया हुआ है ये कि फिजिकल वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर हुआ, एंट्रोपी हुई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल आर फिजिकल वेरिएबल्स। बाहरी इन्फ्लुएंस से जो हम सिस्टम के पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स या फिर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, या फिर आप थर्ड डेफिनेशन क्या बोलते हो, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, तो किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, मैक्रो स्टेट कहलाता है। किस तरह से, जैसे आप ये क्या लेके चल रहे हो, मैनी पार्टिकल सिस्टम लेके चल रहे हो। इस मैनी पार्टिकल सिस्टम को आप क्या बोलते हो मैक्रो सिस्टम। क्या बोलते हो यहाँ पे, मैक्रो सिस्टम बोलते हो ना। ओके, इस मैक्रो सिस्टम के हम क्या करें, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स डिफाइन कर दें। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया कि इस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल है 1000, ओके, और इस सिस्टम का टेम्परेचर है 25 केल्विन, इसका वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब। ओके, सो ऑल आर फिजिकल पैरामीटर्स या फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो मैनी पार्टिकल सिस्टम के हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या है, ये इस सिस्टम की एक मैक्रो स्टेट है। ओके, नाउ यदि मैं नंबर ऑफ पार्टिकल अलग ले लूं, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल ले लिए ओनली 500। ओके, टेम्परेचर ये का यही है, वॉल्यूम आप जो लेके चल रहे हो वो का वही है 5 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना है 25 के। ठीक है, तो दिस इज अनदर मैक्रो स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। ये भी क्या होगी, इस सिस्टम की मैक्रो स्टेट होगी, और ये भी क्या है, इस सिस्टम की मैक्रो स्टेट है। तो किसी एक सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को डिफाइन करना या स्पेसिफाई करना ही क्या कहलाता है, उसकी मैक्रो स्टेट कहलाती है। तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एन यहाँ पे 2000 ले लिया नंबर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर मैंने यहाँ पे ओनली 20 केल्विन ले लिया, ओके, वॉल्यूम मैंने यहाँ पे 10 मीटर क्यूब ले लिया। तो दिस इज ऑल्सो एन मैक्रो स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। समझ पा रहे हो आप। तो सिंपल सी डेफिनेशन में क्या बोलोगे, किसी भी मैनी पार्टिकल सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को डिफाइन करना या मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करना ही क्या कहलाता है, मैक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम। तो तीनों ही क्या है, इस सिस्टम की मैक्रो स्टेट्स है। लिखे अब डेफिनेशन देखते हैं एक बार, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कर दूं मैं इसको इरेज, ये तो समझ आ गया ना आपको। मैंने तो जस्ट सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है कि इस तरह से ये तीनों क्या है, इस सिस्टम की मैक्रो स्टेट होगी। नाउ डेफिनेशन लिखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल फॉर ए सिस्टम इज डिफाइनिंग मैक्रो स्टेट फॉर ए सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं। सो द स्पेसिफिकेशन ऑफ thermodynamic variable for a system is defining macro state for the system. Okay, the specification of thermodynamic variables for a system is defining a macro state for the system. ओके, यही क्या डिफाइन करेगा, सिस्टम की मैक्रो स्टेट को डिफाइन करेगा। ओके, एग्जांपल है लाइक ये रहा आपका मैनी पार्टिकल सिस्टम। दिस इज मैनी पार्टिकल सिस्टम, लिख लो यहाँ पे, दिस इज मैनी पार्टिकल सिस्टम, या फिर हम बात करें सिंपल मैक्रो सिस्टम। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी मैक्रो स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। मैक्रो स्टेट डिफाइन करना इट मीन, एक बार तो मैंने ले लिया यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल 1000,
टेम्परेचर मैंने डिफाइन कर दिया, वॉल्यूम मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे 5 केल्विन ले लो, यहाँ पे 5 मीटर क्यूब ले लो, ओके। और ये रहा आपका सिस्टम। तो इस तरह से ये क्या हो गई, एक मैक्रो स्टेट हो गई इस सिस्टम की। सिमिलरली आप अनदर एग्जांपल लो, नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम, ये मैनी पार्टिकल सिस्टम, यहाँ पे एन डिफाइन कर दिया 2000, टी डिफाइन कर दिया हमने 10 केल्विन, एंड वॉल्यूम हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 5 मीटर क्यूब। Okay, so now this is also an macro state of this system. So both are macro state of this system. Clear है? So हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? The specification of thermodynamic variables. Thermodynamic variables को आप यहाँ पे define कर लो कि thermodynamic variables क्या होते हैं? Physical parameters like temperature, entropy, volume, external magnetic field, external electric field, जिनको हम बाहर से change कर सकते हैं. Okay? तो किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करना ही क्या कहलाता है, मैक्रोस्टेट कहलाता है। एंड बोथ आर मैक्रोस्टेट्स ऑफ दिस सिस्टम। लिख लो, द स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल फॉर अ सिस्टम इज डिफाइनिंग मैक्रोस्टेट फॉर द सिस्टम। ये दोनों क्या डिफाइन करेगी, ये दोनों मैक्रोस्टेट को डिफाइन करेगी इस सिस्टम के लिए। ठीक है, सो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये आपको एग्जाम्पल बताना है। और क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन मैक्रोस्टेट फॉर अ सिस्टम। आपको एक सिस्टम के लिए मैक्रोस्टेट को डिफाइन करना होता है। कर लोगे ना, 1.5 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब आगे माइक्रोस्टेट्स देखो कि माइक्रोस्टेट्स क्या होती है। कर दूं मैं इसको इरेज, माइक्रोस्टेट्स। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट, अब माइक्रोस्टेट को देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी मैं, एक बार इसको समझने की कोशिश करना। पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद मैं लिखवाऊंगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो इधर, यहाँ पे मैं कंसिडर करती हूँ बीएससी की कोई स्ट्रीम। ठीक है, बीएससी की मैंने स्ट्रीम कंसिडर कर ली। यहाँ पे मेरे पास 3 क्लासरूम है, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर। ठीक है, ये एक सिस्टम, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सिस्टम की तरह। ठीक है, इस सिस्टम के 3 अलग अलग क्या है, मैक्रो स्टेट है। मैक्रो स्टेट बीएससी फर्स्ट ईयर डिफाइन कर दी, सेकंड ईयर डिफाइन कर दी, थर्ड ईयर डिफाइन कर दी। इट मीन इनके फिजिकल वेरिएबल्स में डिफाइन कर रही हूँ। लाइक मैंने टेम्परेचर डिफाइन कर दिया, ठीक है, 2 केल्विन, 20 केल्विन, और प्रेशर आपने डिफाइन कर दिया 5 पास्कल, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे 50। ठीक है, कि यहाँ पे 50 सीट्स है। ये आपने फर्स्ट ईयर का रूम लिया, यहाँ पे टोटल कितनी है, 50 सीट्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास कितने हैं, 50 है। तो ये क्या हो गई, इस सिस्टम की एक मैक्रोस्टेट हो गई। सेकेंड ईयर में क्या है, रूम का टेम्परेचर डिफाइन कर दिया, सेम है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग है। प्रेशर भी क्या है यहाँ पे, सेम है 5 पास्कल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 35। तो दिस इज ऑल्सो ए मैक्रोस्टेट ऑफ दिस सिस्टम। और यहाँ पे कितनी सीट्स है, टोटल 35 सीट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 35, और यहाँ पे कितनी सीट्स है, 35 सीट्स है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे थर्ड ईयर का क्लासरूम लिया, थर्ड ईयर में भी सेम डिफाइन कर दिया कि टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितने हैं, 25। इट मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं यहाँ पे, ओनली 25 ही है। और इसका प्रेशर भी क्या है, 5 पास्कल है। और इसके क्लासरूम में कितनी सीट्स है, टोटल 25 सीट्स है। तो एक चीज समझ आई आपको, मैक्रोस्टेट तो यहाँ पे भी डिफाइन हो रही है कि इस सिस्टम की ये तीनों क्या है, मैक्रोस्टेट है। क्यों, फिजिकल वेरिएबल्स तीनों के अलग अलग है। ठीक है, नाउ माइक्रोस्टेट को समझो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो 50 स्टूडेंट्स है और यहाँ पे कितनी है, टोटल 50 सीट्स है। 50 स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है, 50 सीट्स पे अरेंज करना है, इनको इनकी पोजीशन पे सिचुएटेड करना है। ठीक है, इनको हम रिलेट करेंगे पार्टिकल से। फिर अब इन 50 स्टूडेंट्स का मैं इस क्लासरूम में किस तरह से अरेंजमेंट करूं, डिफरेंट वे हो सकता है। एक ये वे हो सकता है कि 50 ही स्टूडेंट्स में मैं अरेंजमेंट करूं अल्फाबेटिक नेम से। एक मैं अरेंज कर रही हूँ कि नहीं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो पीछे बैठो और जो थर्ड स्टूडेंट है वो आगे बैठो। परसेंटेज के हिसाब से बिठा सकती हूँ मैं कि परसेंटेज जिसका कम है वो आगे बैठो और जिसका ज्यादा है वो पीछे बैठो, या गर्ल्स इस साइड बैठो, बॉयज इस साइड बैठो। और गर्ल्स में भी डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकती हूँ, बॉयज का भी अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, यहाँ पे 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, और 50 स्टूडेंट्स का आपको यहाँ पे 50 सीट्स पे क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो कि लार्ज नंबर हुआ ना, लार्ज नंबर हुआ तो बेसिकली है क्या यहाँ पे,
डिफरेंट या डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट ऑफ अ सिस्टम। आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे डिफरेंट क्या हो सकते हैं, अरेंजमेंट हो सकते हैं। इन डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट। और एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एक मैक्रो स्टेट की कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होती है। क्यों? बिकॉज आपको 50 स्टूडेंट्स को यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, तो आप सोचो 50 फैक्टोरियल, इससे भी ज्यादा हो सकती है यदि मैं इसको डिफरेंट वेज में इनको सिचुएटेड करूं। तो यहाँ पे है क्या माइक्रो स्टेट, समझ आया? डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ particles in a particular macro state of a system is known as microstates। ठीक है, यदि हम यहाँ की बात करें सेकेंड ईयर में, ये क्या है, इस सिस्टम की अनोदर मैक्रो स्टेट है। तो इस मैक्रो स्टेट में मुझे 35 स्टेट्स पे 35 ही स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। तो ये क्या है, अरेंजमेंट, लार्ज नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। सो यहाँ पे भी आपको लार्ज नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट होंगे। तो एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की कॉरेस्पॉन्डिंग लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होती है। और है क्या माइक्रो स्टेट्स? Distinct arrangement of a system in a particular macro state is known as microstate of a system। I think इस एग्जाम्पल से आपको बहुत ब्यूटीफुली समझ आया होगा और इस एग्जाम्पल से मैक्रो स्टेट भी क्लियर है। इस सिस्टम की मैक्रो स्टेट क्या है, ये तीनों है, बिकॉज तीनों के जो फिजिकल पैरामीटर है वो अलग अलग है। और माइक्रो स्टेट्स क्या है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज नॉन एज माइक्रो स्टेट्स। अब देखो इसी को पार्टिकल से रिलेट करते हैं। यहाँ तो ये चीज तो समझ आ गया ना, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, इसी को हम पार्टिकल से रिलेट करते हैं। तो पार्टिकल को आप क्या करोगे, पार्टिकल्स की किसी न किसी को पोजीशन होगी, उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ पार्टिकल। क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ पार्टिकल्स है वो किससे डिफाइन करोगे आप, एनर्जी लेवल से। किससे डिफाइन करोगे, एनर्जी लेवल से। यहाँ पे कंसिडर करो, ये जो 50 आप स्टूडेंट्स लेके चल रहे थे वो क्या है, पार्टिकल्स है। इनकी जो स्टेट्स है वो स्टेट्स क्या है, एनर्जी लेवल है। अब इन पार्टिकल्स को आपको इन एनर्जी लेवल्स के अंदर अरेंज करना है और इन एनर्जी लेवल्स को ही हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्टेट ऑफ ए सिस्टम। सो पार्टिकल्स के स्टेट को हम किससे डिफाइन करेंगे, एनर्जी लेवल से डिफाइन करेंगे। और इन डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन डिफरेंट एनर्जी लेवल इज नॉन एज माइक्रो स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। करें शुरू। देखो इधर माइक्रो स्टेट, ये मैंने पहले से ही राइट डाउन कर लिया है ताकि कुछ छूटे नहीं। देखो माइक्रो स्टेट क्या है, माइक्रो स्टेट्स आर डिफाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। जब भी आप माइक्रो स्टेट्स को डिफाइन करोगे, एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइन करोगे। जैसे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में डिफरेंट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट शो किए, तो वो एक बीएससी फर्स्ट ईयर क्या है, वहां पे एक मैक्रो स्टेट। तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप डिफाइन करते हो, पर्टिकुलर एक मैक्रो स्टेट की कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइन करते हो। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकेंड देखो डेफिनेशन क्या है, द वेरियस डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में उन पार्टिकल्स का डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, आर नोन एज द माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट जो होंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? या फिर आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे, द स्टेट ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय देयर एनर्जी लेवल। जिस तरह से आप क्लासरूम लेके चल रहे थे, क्लासरूम में जो सीट्स है वहां पे स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट कर रहे थे, सिमिलरली पार्टिकल्स का जो पार्टिकल की पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, एनर्जी लेवल में होती है। तो इन पार्टिकल्स को किस में रिप्रेजेंट करते हो आप, उनके एनर्जी लेवल में रिप्रेजेंट करते हो। और इन एनर्जी लेवल को हम डिफाइन करते हैं 4 क्वांटम नंबर, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एंगुलर क्वांटम नंबर, एम एल क्या होता है यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एम एस क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इन एनर्जी लेवल को हम इन चारों क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं और इन एनर्जी लेवल में हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करते हैं। तो इन एनर्जी लेवल को आप यहाँ पे क्या बोलोगे, माइक्रो स्टेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट ऑफ अ सिस्टम। समझ आया? एक तो मैंने क्लासरूम के एग्जांपल के थ्रू बताया है, एक आप उसी को सेम पार्टिकल से रिलेट करोगे। तो पार्टिकल्स वहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सीट्स वहां पे क्या होगी, एनर्जी लेवल्स। और ये एनर्जी लेवल्स किससे मिलकर बना होता है, इन चारों क्वांटम नंबर से। तो इन
पार्टिकल्स का इन एनर्जी लेवल में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट ही क्या कहलाएगा, माइक्रो स्टेट्स कहलाएगा। और ये कंपल्सरी नहीं है कि सारे माइक्रो स्टेट्स सेम रूल्स को फॉलो करें। लाइक मैंने एनर्जी कंजर्वेशन की बात की, तो ये जरूरी नहीं है कि एक माइक्रो स्टेट की कोरिस्पोंडिंग 100 माइक्रो स्टेट्स है तो 100 माइक्रो स्टेट्स ही कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगी, ठीक है ना, इट्स नॉट कंपल्सरी। सो इसको लिखो, माइक्रो स्टेट्स आर defined corresponding to a particular macro state. The various distinct arrangement, distinct का मतलब होता है different different, the various distinct arrangement of the system in a particular macro state are known as micro state of the system. ठीक है, या फिर आप किस तरह से डिफाइन करोगे, the state of the particles in the system is represented by their energy levels, and these energy levels are defined by 4 quantum number N, L, ML and MS. These states of particles is called microstates. लिख लोगे ना, आप कर दोगे ना डिफाइन एग्जाम में। नाउ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स देखते हैं। एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स क्या होता है, देखो एक माइक्रोस्टेट्स की कोरिस्पोंडिंग आपको माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट हो गई, तो उन माइक्रोस्टेट्स पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, उन पे कुछ लिमिट लगा देते हैं। जैसे मैंने लिमिट लगाई कि बीएससी फर्स्ट ईयर में 50 स्टूडेंट्स है, तो मैंने वहां पे लिमिट लगा दी कि मेरी क्लास पे केवल वो ही स्टूडेंट आज बैठेंगे जो लास्ट क्लास में दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट करके आए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन लगा दिया, कुछ लिमिट अप्लाई कर दी। सिमिलरली आप मैक्रो स्टेट पे आप क्या करो, कुछ कंस्ट्रक्शन लगा दो, वहां पे कुछ लिमिट्स लगा दो या फिर कुछ रूल इम्पोज कर दो। तो ऐसी माइक्रोस्टेट्स जो उन रूल्स को फॉलो करती हो, उस कंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। समझ आया, ये लिख लिया आपने अब तक, इरेज कर दूं मैं इसको। नाउ हम बात करते हैं किसकी, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स की। हेडिंग डालो, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। डेफिनेशन लिखो इसकी, विच ओबे all the conditions imposed on a macro state of the system are known as accessible microstate of the system। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासरूम पे मैंने क्या कंस्ट्रक्शन लगाया कि केवल मेरी क्लास में वो ही स्टूडेंट्स बैठेंगे जो लास्ट क्लास में दिया हुआ होमवर्क करके आए हैं, तो उस मैक्रो स्टेट पे मैंने क्या लगा दिया, कुछ रूल इम्पोज कर दिए, वहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर दिया। तो सिमिलरली वो ही माइक्रो स्टेट्स जो इन रूल को ओबे करती हो, वो रूल जो हमने इम्पोज किए हैं किसी एक मैक्रो स्टेट पे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स।